पवित्र आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें प्रभु दो बार कसम खाया, यूहन्ना 3:5 पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच्चे सच्चे कहता हूँ, यदि कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देख सकते हैं परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए ये दोनों जरूरत है। हालेलुया, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का राज्य अलग है, स्वर्ग अलग है। सब बहुत कंफ्यूज, मेरे को इतना सवाल आता है। अभी आपको संडे सर्विस में अजासन का राज्य के बारे में हम बता रहे हैं, वो परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया, वो परमेश्वर का राज्य धरती पर आएगा। 7वां 1000 साल, 6 दिन के बाद एक दिन परमेश्वर का दिन है। उसी तरह 6000 साल आदम से लेकर आज तक 6000 साल के बाद आखिरी 1000 साल वो प्रभु, उसको बोलते हैं मिलेनियम किंगडम। सब हम लोग कंफ्यूज ना करें, उनका स्टडी के बारे में और बहुत लोग बहुत कुछ सवाल मांग रहे हैं, तो उसके बारे में हम विवरण करके कल बताएंगे। हालेलुया, वहाँ पर और परमेश्वर का राज्य में इंसान कैसा रहेगा, कितना किस्म का देह के साथ रहेगा, जानवर लोग कैसा रहेगा, फैक्ट्री कैसा रहेगा, खाना पीना कैसा रहेगा, फसल कैसा रहेगा, वातावरण कैसा रहेगा 1000 साल के राज्य में। हालेलुया, शैतान कहाँ रहेगा, शैतान का झुंड कहाँ रहेगा, इसके बारे में पूरा आप लोगों को विवरण करके कल बताएंगे। आज आइए, यहाँ पर मैं एक पास्टर से बात करते समय, आसनसोल का ही पास्टर है, वो पास्टर से बात करते समय वो पास्टर ने हमसे बात किया, नहीं पवित्र आत्मा बोलकर अलग एक नहीं है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं साथ ही साथ आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक भी मिल जाता है, इसलिए उसी के लिए हम लोग अलग इंतजार करने का जरूरत नहीं, अलग प्रभु से मांगने का जरूरत नहीं करके वो बोलता है। इधर का है पास्टर का नाम नहीं बोलेंगे, वो बोला है जब 32वां ले रहे हैं उसी वक्त आपको पवित्र आत्मा अभिषेक मिल जाता है। तो ऐसा तो प्रेरित लोग 32वां लेते समय उनको प्रभु क्यों बोल कर गया, तुम और इंतजार करो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, बोला कि नहीं। मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक और एक चीज़ है, अलग चीज़ है। इसे तो यूहन्ना में बता रहा है, लुका रचित सुसमाचार का 3:16 में, लुका रचित सुसमाचार उसका 3:16 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तो यूहन्ना ने उन सबसे कहा, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं। मैं तुम्हें पानी में से बपतिस्मा देता हूँ। ये वन टाइप ऑफ द बपतिस्मा, जो पानी में तुमका बपतिस्मा ले रहे हैं वो अलग चीज है। मैं तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है, वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, जो मुझसे शक्तिमान है। मैं तो इस योग्य भी नहीं, मैं इस योग्य भी नहीं है कि उसके जूते का बंधन उसके जूता का बंधन खोले। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो क्या करेगा? पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मतलब और एक बपतिस्मा भी है, मतलब पानी से बपतिस्मा एक है। ध्यान से सुनिएगा, आज दुनिया में बहुत प्रकार की गड़बड़ का उपदेश चल रहा है। हालेलुया, तो पानी का बपतिस्मा अलग है और उसके बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और एक है। ये दोनों एक साथ नहीं मिलाना, ये दोनों का जरूरत है। हालेलुया, आप सोचिए पवित्र आत्मा का अभिषेक के बिना परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अभी आप सोचिएगा, एक सवाल पूछेगा आप, तो एक आदमी पवित्र आत्मा अभिषेक नहीं पाया, वो केवल बपतिस्मा लिया, क्या वो नरक जाएगा? नहीं जाएगा, वो स्वर्ग जाएगा। ध्यान दीजिए, दोबारा कंफ्यूज नहीं होना है। वो परमेश्वर के राज्य में नहीं आएगा। जो परमेश्वर का राज्य है 1000 साल के बाद शेष मरा हुआ लोग जी उठेंगे, तब वो जी उठेंगे, तब उसका नाम जीवन का पुस्तक में लिखा रहेगा, तो वो बच जाएगा। कितना लोग समझ में आ रहा है? ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। तो यहाँ पर दुल्हन बनकर जाने के लिए, उनका सैनिक बनकर जाने के लिए पवित्र आत्मा अभिषेक का जरूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही आपको रूपांतर करके, प्रभु का तुरी का आवाज सुनकर आपको रूपांतर करके मध्य आकाश में लेकर चला जाएगा। हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का फर्क क्या है उसका हम अपना थोड़ा सा समझना है।
जो आप आइए मेरे साथ प्रेरितों का काम उसका 12 अध्याय में आ जाइए। प्रेरितों का काम उसका 12 अध्याय में 8वां वचन पढ़ेगा। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, प्रेरितों का काम 13। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। नहीं, अच्छा 11 घाट जहाँ पर फिलिप्पुस ने जितना लोग फिलिप्पुस का बपतिस्मा लिया। मैंने कहा, नहीं प्रभु नहीं, क्योंकि कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में कभी नहीं गई। कौन सा वचन है? प्रेरितों का काम किसका भी नहीं मिला। मेरे ख्याल में 8 का 12। परंतु 8 का 12 ना, फिलिप्पुस 8 का 12। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जब लोग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फिलिप के द्वारा सुना है, वो विश्वास किया। कितना लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं? हालेलुया। कितना लोग फिलिप्पुस जाके समारिया में प्रचार किया? फिलिप कौन है? 7 जन में जो है खाना बांटने के लिए चुना गया, खाना बांटने के लिए चुना गया है ना, उसी 7 लोग में एक आदमी है फिलिप्पुस। फिलिप्पुस जाके खाना बांटने वाला जाकर सुसमाचार प्रचार किया। वहाँ कितना चिन्ह चमत्कार हुआ, कितना लोग प्रभु यीशु मसीह का विश्वास किया। परंतु उन्होंने जब फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर का राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। बपतिस्मा लेने लगा। हालेलुया। जितना लोग प्रभु यीशु मसीह का विश्वास किया, वो लोग का पहला काम 1 महीना का बात नहीं, 1 साल का बात नहीं, तुरंत उन लोग का पहला काम क्या है? बपतिस्मा। प्रेरितों का 50 सुना, उसी दिन कितना लोग बपतिस्मा लिया? 3000 लोग बपतिस्मा लिया। कुछ लोग बपतिस्मा के लिए कई साल लगता है, कई साल यीशु को इंतजार करवाते हैं। हालेलुया। बपतिस्मा इंतजार करवाने वाला चीज नहीं है। आप कितना देरी करके बपतिस्मा लेगा, उतना ही कम आशीष आपका जीवन में आएगा। हालेलुया। क्योंकि डिले आल्सो वन ऑफ द डिसोबीडियंस, धीरज करना भी एक किस्म का अन्नाज्ञा करिए। मैं थोड़ा पानी मांगा, लेकिन आप 4 घंटे का बाद दिया तो क्या फायदा? मैं पीने का 1 बोतल पानी मांगा तो 4 घंटे के बाद आप पास्टर आप पानी मांगा, आप 4 घंटे के बाद दिया तो क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ? ऐसा कुछ लोग बपतिस्मा लेते हैं, टाइम पर नहीं लेते, प्रभु को जान के तुरंत नहीं लेते। क्या करते थे? देरी करते थे, बात में बोलकर देरी करते थे। ये भी एक किस्म का क्या है? अन्नाज्ञाकारी है। हालेलुया। और क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लिया। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि समारिया ने परमेश्वर का वचन को मान लिया। अब ये कहाँ पर हो रहा है? ये घटना समारिया में हो रहा है, लेकिन यरूशलेम का प्रेरित लोग सुना, समारिया का लोग भी यीशु को ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिया। तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। ध्यान दीजिए, पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। क्यों? उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना करे कि पवित्र आत्मा पाए। जोरदार थाली बजा के प्रभु का नाम का महिमा करे। हालेलुया। ऑलरेडी समारिया के लोग फिलिप में बपतिस्मा ले लिया, लेकिन जब प्रेरित लोग सुना है ताकि समारिया के लोग बपतिस्मा ले लिया, ताकि पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा कि वो जाकर प्रार्थना करे। क्यों प्रार्थना करना? कि वो लोग पवित्र आत्मा पाए। तो पवित्र आत्मा एक अलग चीज है कि नहीं? वो भी पाना जरूरी है कि नहीं? और क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा, अभी तक उनमें से किसी के ऊपर भी नहीं उतरा। मतलब बपतिस्मा ले लिया, लेकिन पवित्र आत्मा अभिषेक उनके ऊपर किसी के ऊपर भी नहीं उतरा। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया, केवल बपतिस्मा लिया। ध्यान दीजिए, बपतिस्मा एक पार्ट है, पवित्र आत्मा अभिषेक और एक पार्ट है। बहुत लोग इसका विश्वास नहीं करते, बहुत चर्च में उसको विश्वास नहीं करते। हालेलुया। पवित्र आत्मा अभिषेक वहां पर जाएंगे, आप उसको देखने के लिए नहीं मिलेगा।
वहां क्रिया करते हुए नहीं मिलेगा। परंपरा मंडली, नामदायी मंडली बहुत आप देख सकते हैं। हालेलुया, वहां पर पवित्र आत्मा का अभिषेक को लोग नहीं मानता है। सिर्फ वो लोग सोचता है जब बपतिस्मा ले लिया आपको पवित्र आत्मा मिल चुका। लेकिन यहाँ पर देखते हैं ये लोग बपतिस्मा लिया लेकिन पवित्र आत्मा अभिषेक नहीं पाए। हालेलुया, केवल वो लोग बपतिस्मा लिया है। आज हमारा भी जीवन में यह अनुभव को हम जानना है। पवित्र आत्मा अभिषेक एक अनुभव है, और एक अनुभव है। हालेलुया, तो इसलिए वो लोग जाकर उनके लिए क्या किया, प्रार्थना किया। तब उन्होंने उन पर हाथ रखा, तब उन लोग उनके ऊपर हाथ रखा और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जोरदार थाली बजाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया, ताकि उन लोग क्या पाया, पवित्र आत्मा पाया। वो लोग जब हाथ रखा तो वो लोग पवित्र आत्मा पाया। हालेलुया, आज हमारे जीवन में इस पवित्र आत्मा का अभिषेक को विश्वास करना है। पवित्र आत्मा को पहले स्थान प्योरिटी देने वाला मंडली में हम लोग जोड़ना है। जो भी यहाँ पर चर्च में चंगाई होता है, छुटकारा होता है, वो हम नहीं करते, पवित्र आत्मा करता है। प्रभु यीशु मसीह कहा है वो स्वर्ग आरोहण हो गया, पिता के देने जाकर बैठ गया, अभी तक आया नहीं है, वो जल्दी आने वाला है। फिर हमें चलाने वाला कौन है, जो बंदोबस्त के दिन में उतर कर आया हुआ पवित्र आत्मा। इसे प्रभु बोला है मैं तुम्हारे लिए एक सहायक का भेजूंगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया, इसे आज हम अपने जीवन में इस पवित्र आत्मा को इम्पोर्टेंट देना है। आत्मा का भरपूर इम्पोर्टेंट देना है। पवित्र आत्मा का कितना इम्पोर्टेंट देगा, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा, पवित्र आत्मा का अगुवाई आपको मिलेगा, पवित्र आत्मा का उपवर्तन आपको मिलेगा, पवित्र आत्मा से भरपूरी हो जाएगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में क्रिया करेगा, पवित्र आत्मा आपको रूपांतर करेगा। पवित्र आत्मा हमारे जन्म स्वभाव को रूपांतर करेगा। हमारे जन्म स्वभाव क्या है, वही आदम हव्वा का डीएनए है, अन्ना क्या करी, जो प्रभु मना करता है वही करने के लिए मन करता। सच्चा कि नहीं, जो है प्रभु मना करता है उसका करने के लिए मन आता है। प्रभु बोलता है सिनेमा मत देखो, सिनेमा देखने के लिए मन आता है। प्रभु बोलता है नशा मत करो, नशा करने के लिए मन आता है। प्रभु बोला है व्यभिचार मत करो, लड़का बाग के पीछे लड़के के पीछे मत घूमो, उधर ही घूमने के लिए मन आता है। जो प्रभु का वचन बोलता है उसका ना करने के लिए मन आता है। लेकिन पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है ताकि आप अपना मन मर्जी में ना चले, पवित्र आत्मा से चले। हालेलुया, पवित्र आत्मा से चले। इसलिए तो रोमियो का पत्रिका 8 में लिखा है जितना लोग आत्मा से चलाई चलता है वही परमेश्वर का, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की चलाई चलते हैं, कितने लोग परमेश्वर का आत्मा की चलाई चलता है वे ही परमेश्वर के पुत्र, वही परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। हम बोलेंगे हम बोला हम मैं प्रभु का बेटा है, मैं प्रभु का बेटी है, लेकिन वचन बताओ 8 का 14, 8 का 14, रोमियो का 8 का 14। तो यहाँ पर देख सकते हैं आत्मा से चलाए चलने का एक अनुभव। किस तरह उसका डाउट करते हैं, वो लोग को मिलना मुश्किल है। हालेलुया, वो लोग को मिलना मुश्किल है। उस पर डाउट नहीं करना है, उसको चाहत करना है। उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल जाएगा। पवित्र आत्मा अभिषेक एक अलग अनुभव है, बपतिस्मा लेना एक अलग अनुभव है, पवित्र आत्मा अभिषेक पाना एक अलग अनुभव है। हालेलुया, ये अलग अनुभव हमारे जीवन में आना है। आमीन। तो इसके लिए हम अपने जीवन को समर्पण करना, पवित्र आत्मा से चलाई चलना। हालेलुया। अब हर बात को इंतजार करेगा आपका मन में क्या लाएगा, करना है नहीं करना है, सही है गलत है। एक ख्याल ऑटोमेटिक आपका दिमाग में आएगा, आपको सोच विचार में आएगा, उसको आप आज्ञाकारी बनते जाएगा तो वो आवाज़ क्लियर होते जाएगा। आप कितना आज्ञाकारी बनना शुरू करते हैं उतना ज़्यादा वो पवित्र आत्मा का आवाज़ आपका क्लियर होते जाएगा। पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा हर बात को। मैं पवित्र आत्मा इसलिए तो उसको बोलता है एक सहायक का आत्मा। क्या आत्मा? सहायक आत्मा, हमें सहायता करने वाला आत्मा, हमें मदद करने वाला आत्मा। हम नहीं जानते हम प्रार्थना किसी तरह करना है, पवित्र आत्मा में हाय भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना और विनती करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए पवित्र आत्मा पढ़ना और एक अनुभव है। आप बपतिस्मा ले लिया है तो तुरंत आगे आपके जीवन में जरूरत है पवित्र आत्मा का अभिषेक। हालेलुया, यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग जीवन में पवित्र बपतिस्मा लिया लेकिन पवित्र आत्मा अभिषेक नहीं पाया।
जो प्रेतों का काम 19 का 2 में देख सकते हैं। यबेश में कुछ विश्वासी को पौल ने देखा है। यबेश में कुछ विश्वासी को मालूम है, वहां पर उनसे पूछा क्या तुम विश्वासी बना, पवित्र आत्मा अभिषेक पाया? तो बोला पवित्र आत्मा का चर्चा भी हमें नहीं सुना। पढ़ो। जब अपुल्लोस उन्होंने उससे कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्या तुम विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? हालेलुया। कितना लोग प्रभु का विश्वास करते हैं? तो वहां पर एक सवाल पूछता है, आप कौन सा डिनोमिनेशन का है, आप कौन सा चर्च का बिलोंग करता है, वो नहीं पूछा है। तो पवित्र आत्मा पाया, तुरंत पवित्र आत्मा पाया। वो लोग बोला है हाँ पवित्र आत्मा चर्चा भी। उन्होंने उससे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुना। तो तुम किसका बपतिस्मा लिया? अगला सवाल पूछा। उसने उनसे कहा तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? हमारे जीवन में एक सही बपतिस्मा होना चाहिए, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक भी हमारा जीवन में मिल जाएगा। हालेलुया। ये दोनों हमारे जीवन में जरूरत है, तब हम स्वर्ग जाए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे, 1000 साल का राज्य में प्रवेश करेंगे, 1000 साल दुनिया को राज्य करेंगे। हालेलुया। ये हमारे जीवन में आएगा, इसे दोनों का जरूरत है। उसका 5 में देखते हैं। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। ऑलरेडी बपतिस्मा ले लिया, दोबारा बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भाषा बोले और भविष्यवाणी करने लगे। जाओ थाली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करें। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, पहला 9 वरदान में एक वरदान क्रिया करना शुरू करता है। हालेलुया। वो वरदान क्या है? अन्य भाषा का वरदान, भिन्न भाषा बोलने का वरदान। ये वरदान अभिषेक का एक चिन्ह है। इसका मतलब है नहीं है वो भाषा नहीं बोलता है, वो पूरा अभिषेक नहीं पाया, ऐसा भी नहीं बोल सकते। क्या है? कुछ लोग और कुछ वरदान देता है। 9 वरदान पाया हुआ यीशु मसीह को छोड़कर और कोई नहीं है। हालेलुया। इसे तो 9 वरदान के बारे में लिखा है। वरदान क्या है? 9 वरदान हाथों द्वारा उन लोगों को बांट कर दिया जाता। किसी को 3 वरदान, किसी को 4 वरदान, किसी को 5 वरदान, किसी को 1 वरदान, कुछ लोग केवल 1 वरदान अन्य भाषा में जिंदगी चला लेता। और कोई वरदान उनके जीवन में काम करता नहीं। चंगा करने का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, क्षमता क्रिया करने का वरदान, दुष्टात्मा भगाने का वरदान, ज्ञान का वरदान, बुद्धि का वरदान, प्रभु का वचन का समय के अनुसार बांटने का वो ज्ञान बुद्धि का वरदान, भाषा का ट्रांसलेट करने का वरदान। इससे बहुत प्रकार की वरदान है। सबका प्रभु की आत्मा क्या करता है? बांट कर देता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत लोग अन्य भाषा का भी विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। अन्य भाषा को कुछ लोग बोलता है, ये लोग दारू पी के हंगामा करता है। बाइबल में ऐसे लिखा है प्रेरितों का काम, जब वो लोग को जो है पवित्र आत्मा उतरा तो वहाँ पर क्या हुआ है? भिन्न भाषा बोलना शुरू कर दिया। 3 पढ़िएगा। और उन्हें आग की सी जीभ दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ पड़ी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा से भर गया। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की शक्ति दी, जैसा पवित्र आत्मा उनको बोलने का शक्ति दिया, वे अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। अन्य भाषा। हालेलुया। अन्य भाषा माने क्या है? बहुत लोग इसका विश्वास नहीं करते, चाहत नहीं करते। ये अन्य भाषा का पहले बारे में पुराने नियम में किसी को भी नहीं जानते। पुराने नियम में कोई अन्य भाषा बोला नहीं बोला। पेंतेकोस्ते का दिन का पहले कभी अन्य भाषा कोई बोला नहीं, लेकिन प्रभु वहाँ पर भविष्यवाणी किया ऐसे नबी का द्वारा। मेरे ख्याल में 28 का 11 से लेकर पढ़ते समय, ऐसे नबी का किताब उसका 28 का 11 से लेकर पढ़ते समय, वो तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा। वो इन लोग से बात करेगा। कैसा बात करेगा? परदेशी होठों और विदेशी भाषा से बात करेगा। कोई आदमी अन्य भाषा बोलता है, किसी को समझ में नहीं आता है। नहीं तो इसे वो प्रभु उस दिन ही बोल दिया, भविष्यवाणी कर दिया। ऐसे कभी खुद नहीं जानता है ये परदेशी होठों माने क्या है, विदेशी भाषा माने क्या है, खुद ऐसे कभी नहीं मालूम है। जो प्रभु बोला है लिख कर रख दिया।
वो लोग से कैसा बात करेगा, परमेश्वर लोग से कैसा बात करेगा, परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों से बात करेगा। विश्राम इसी में मिलेगा, विश्राम इसी से मिलेगा। जब आप कितना अन्य भाषा बोलते हैं आपका आत्मा में विश्राम मिलता है। विश्राम मिलता है कि नहीं मिलता? कितना लोग अन्य भाषा का वरदान मिला है? हाथ उठा के हालेलुया करेगा, हालेलुया। तो आप अन्य आत्मा से भर के अन्य भाषा बोलते समय आपका खुद के आत्मा में एक विश्राम मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता। प्रभु बोला विश्राम इससे मिलता है, इसी के द्वारा, इसके द्वारा थके हुओं को विश्राम दो, थके वालों को विश्राम दो, ताकि अन्य भाषा आप जितना जिसको अन्य भाषा का वरदान मिला वो कितना जो है और इसको आप बोलते बोलते आपका आत्मा में तसल्ली मिलता है, आनंद मिलता है, खुशी मिलता है, विश्राम मिलता है। सारी चिंता, सारी झंझट, सारी बेचैन, सारी अशांति, सारी डर भय निकल जाता है। आपका आत्मा शरीर प्राण में आजादी मिल जाता है। हालेलुया। तो प्रभु वहां पर बोला ऐसे नबी के द्वारा, पुराने नए में किसी को भी नहीं मालूम है परदेशी और विदेशी भाषा माने क्या है, किसी को नहीं मालूम है। लेकिन वहां पर प्रभु क्या कर दिया, उसको भविष्यवाणी किया, उसका यीशु भी दोबारा दोहराया। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं मार्क रचित सुसमाचार उसका 16 का 17 में। विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, प्रभु यीशु मसीह बोलो मेरा विश्वास करने वाला का ये चिन्ह होगा कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को, वो मेरे नाम से दुष्टात्मा भगाएगा। आज भी दुष्टात्मा यीशु के नाम से भागता कि नहीं भागता? आवाज ही नहीं आ रहा, भागता नहीं भागता? भागता है। वो मेरे नाम से दुष्टात्मा भगाएगा, नए नए भाषा बोलेंगे, नया नया भाषा बोलेगा। उस वही दुष्टात्मा का बहाना है, वो प्रेरित लोग को जानता है और चंगा हाथ रखेगा चंगा हो जाएगा, जानता है। लेकिन नया नया भाषा बोलेगा, प्रभु बोला है, लेकिन प्रेरित लोगों को खुद ही समझ में नहीं आया, लेकिन लिख कर रख दिया। हालेलुया। प्रभु बोला मेरा विश्वास करने वाला का ये चिन्ह होगा, वो मेरे नाम से दुष्टात्मा भगाएगा और नया नया भाषा बोलेगा। ये उन लोगों को समझ में नहीं आया, फिर भी क्या कर दिया, यीशु बोला तो मान लिया। यीशु स्वर्ग आरोहण होने से पहले मर के तीसरा दिन जी उठ के 40 दिन उन लोगों के साथ रह के बहुत कुछ बातें करके समझा के आखिरी दिन जो स्वर्ग में उठ जाने से पहले उन लोगों को बुलाकर बताया। हालेलुया। मेरा विश्वास करने वाला ये चिन्ह होगा, मेरे नाम से दुष्टात्मा भगाएगा, नया नया भाषा बोलेगा, रोगी के ऊपर हाथ रखेगा चंगा हो जाएगा, और सर्पों को उठाएंगे और नाशवान वस्तु पिएंगे, उसका कोई हानि नहीं होगा। हालेलुया। ये बड़ा पूरा बोल कर गया है। उसमें एक बात पता क्या है, तुम्हारा बड़ी 17 का विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे। विश्वास करने वालों को ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्टात्मा भगाएंगे, नया नया भाषा बोलेंगे, नया नया भाषा बोलेंगे। ये बहुत चर्च है उसका विश्वास नहीं करता है। बहुत पास्टर को पवित्र आत्मा अभिषेक नहीं है, उनका कलीसिया में कैसे आएगा? हालेलुया। बहुत पास्टर लोग को पवित्र आत्मा अभिषेक नहीं है तो कलीसिया में आएगा कैसा? प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन है। वहां पर पिता परमेश्वर वायदा किया, यहाँ पर पुत्र यीशु मसीह दोबारा उसको दोहराया ताकि मेरा विश्वास करने वाला का चिन्ह होगा। क्या करेगा? नया नया भाषा बोलेगा। नया नया भाषा बोले क्या? इंग्लिश, अंग्रेजी, बंगाली, बिहारी, भोजपुरी, मद्रासी, यह है अन्य भाषा, नया नया भाषा बोलेगा। हालेलुया। तो वहां पर देखते हैं, उसके नीचे हम देखते हैं जब पवित्र आत्मा पेंतेकोस्ते का दिन आया है, पवित्र आत्मा उसको दे दिया। हालेलुया। जब पेंतेकोस्ते का दिन आया, पवित्र आत्मा, वही प्रेरितों का काम अभी 2 का 3 में पढ़ा, पढ़िए। और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उनको बोलने की सामर्थ्य, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ्य दिया, वो अन्य भाषा बोलने लगा। हालेलुया। यहाँ पर भी देख सकता है, ताकि अभी तक कोई अन्य भाषा बोला ही नहीं, जानता ही नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर बोला क्या है, परदेशी होठों और विदेशी भाषा से बात करेंगे। प्रभु यीशु मसीह उसको दोबारा दोहरा के गया। मैं जाने के बाद क्या होगा? विश्वासी के चिन्ह होगा, नया नया भाषा बोलेगा। जब पवित्र आत्मा उतरा, पहला वरदान शुरू हो गया। हालेलुया। अन्य अन्य भाषा बोलकर आराधना करने लगे, आत्मा से भरपूरी। प्रेज़ द लॉर्ड।
वो लोग बैठ के ऐसा चुपचाप बैठ के आराधना नहीं किया, ऐसा आराधना किया, उनको आकर देखने वाला बोला ये पूरा पागल हो गया। कुछ लोग बोला उसके नीचे लिखा है 13 में, वो लोग नया मदरा का नशा में भरा हुआ है। पढ़िए, वे तो नए मदिरे के नशे में चूर है। ये नया मदरा का नशा में चूर हो गया। हालत बिगड़ गया। एक आराधना, पवित्र आत्मा का आराधना ऐसा चुपचाप खड़े नहीं होता है। कोई रोएगा, कोई हंसेगा, कोई गिरेगा, कोई ताली बजेगा, कोई उठेगा, कूदेगा, कुछ भी हो सकता है। ये आत्मा का भरपूरी उनके जीवन में हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना ताली बजाता है, 1 घंटा ताली बजाता है। अभी नॉर्मल एक आदमी को 10 मिनट ताली बजाने के बोलिए बजाएगा, नहीं बजा पाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा जब उतरता है वो 1 घंटा लगातार ताली बजाना शुरू करता है। हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा। एक टटा उठाने वाला उठाएगा, ये दारू पी के हंगामा कर रहा करके बोलने वाला बोलेगा, उसके बारे में हम चिंता नहीं कर रहे। वो उसी दिन ही बोला है, जो यीशु को जो ठट्ठा उठाया दुनिया हमें भी ठट्ठा उठाएगा, निंदा करेगा, विश्वास नहीं करेगा। ये सारे अनुभव को लोग विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया। इसे पवित्र आत्मा सबको नहीं मिलता, प्रभु का आत्मा सबको नहीं मिलता। जो उनका विश्वास करता, जो उनका मानता, उनका केवल मिलेगा। इसलिए आज हमारे जीवन में ये पवित्र आत्मा को विश्वास करना, अन्य भाषा को विश्वास करना। ये अन्य भाषा है। ये दुनिया में 2 प्रकार की भाषा होता है। ये अन्य भाषा 2 प्रकार की भाषा होता है। एक है स्वर्गदूतों का भाषा, एक है स्वर्गदूतों का भाषा। आप जो पौल बता रहा है 13 में, हालेलुया, 1 कोरिन्थियों का 13 में, आप लेने का जरूरत नहीं। मैं स्वर्गदूतों का भाषा बोलने से भी, हालेलुया, और 12 में भी उसका एक अनुभव बता रहा है। मैं 3 आकाश में उठाया गया, हालेलुया, वहाँ पर स्वर्गदूतों का भाषा बेचा। इसी तरह अन्य भाषा 2 भाषा होता है। एक है स्वर्गदूतों की भाषा, स्वर्ग में जो भाषा है वो भाषा। दूसरा भाषा क्या है? ये संसार में जो भी भाषा है, हालेलुया, तकरीबन रेकार्डिकली ये दुनिया में तकरीबन 6500 भाषा है। कितना भाषा है? 6000। अभी दिन रहते भाषा बढ़ते जा रहा है। हालेलुया। भाषा क्या हो रहा है? बढ़ते है। अभी बंगाली भी 4 बंगाली हो गई है। अभी जो पुराना बाइबल है लिखा है वो बोलता है वो साधु भाषा, पता नहीं, हमको तो नहीं मालूम है। और बोलता है हल्का भाषा और मिडिल भाषा, हालेलुया, और उसमें भी कुछ टाल टून के किंच के भाषा है ना। इसी तरह तो सोचिएगा कितना किस्म का दुनिया का भाषा आपको नहीं मालूम है, आपके जीवन में आ जाता है। जो हमारा देश में चर्च में, हमारा फुल गॉस्पेल चर्च में एक बुढ़ी औरत है, अन्य भाषा बोलता है, प्योर इंग्लिश बोलता है, बेचारा अंगूठा छापे, ABCD नहीं जानता, लेकिन जब अन्य भाषा बोलता है पूरा इंग्लिश में बोलता, सब लोग हैरान हो जाता। तो मेरा घर में एक दिन मीटिंग रखा, तो वहाँ पर एक भाई आया है, वो कभी तमिलनाडु छोड़कर बाहर नहीं निकला, हिंदी का एक अक्षर नहीं आता है। वो जब मेरे घर में आया, मीटिंग हुआ, हम लोग सब आत्मा से भर के अन्य भाषा बोल रहा था। वो अन्य भाषा बोल रहा है हिंदू और उर्दू में, हिंदी और उर्दू में वो अन्य भाषा बोल रहा है, मेरा समझ में आ रहा है। हालेलुया। लेकिन उनके लिए वो अन्य भाषा है, उनके लिए वो अन्य भाषा। इसलिए कुछ भी भाषा देखिए, जो भी प्रभु का वरदान है आपको नहीं जानता है, नहीं जानता, लेकिन उसका ठट्ठा मत कीजिए। जो ठट्ठा करता है, निंदा करता है, नहीं मानता है, अविश्वास करता है, उनका जीवन पर नहीं मिलेगा, जिंदगी नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो देखेगा लेकिन नहीं मिलेगा। आज हमारे चर्च में मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। बहुत लोग जो पास लोग आता है आपका चर्च में, सब लोग तकरीबन 95% सब लोग पवित्र आत्मा अभिषेक पाया वाले लोग हैं। हालेलुया। सब लोग आके वही बोल कर जाता है, आपके चर्च में सब लोग पवित्र आत्मा अभिषेक पाया हुआ लोगों से भरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लोग आत्मा का भरपूरी होना, ये आत्मा क्यों है? ये तो दुलीन कलीसिया है। दुलीन का एक क्वालिफिकेशन क्या है? आत्मा का अभिषेक। जल और आत्मा से जन्म होना चाहिए, दोनों 32 होना चाहिए। हालेलुया। इसे क्या करता है? 9 वरदान आता है। पहला वरदान आता है अन्य भाषा का वरदान। उसके बाद साथ साथ अन्य भाषा बोल के वो लोग भविष्यवाणी करने लगा। कुछ जगह पर अन्य भाषा बोल के परमेश्वर की बड़ाई करते लगा।
हालेलुया। ये अन्य भाषा का वरदान है तो हमारे जीवन में एक अलग अनुभव का हमारे जीवन में प्रभु का आत्मा देता है। हालेलुया। इसलिए उसको निंदा मत कीजिए। बहुत लोग इसका विरोध में बहुत ठट्ठा उड़ाते हैं, तो उनका नहीं मिला तो वो सोचता है ऐसा वरदान नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये अपने जीवन में नौ वरदान में आप लोग कितना वरदान प्रभु से मांगते रहिए, मांगने से मिलेगा। हमारा कुबी से नहीं, हमारा योग्यता से नहीं। हालेलुया। हमारा योग्यता से मिलेगा तो कोई नहीं है, कोई योग्य नहीं है, कोई भी प्रभु के सामने योग्य नहीं है। अब मांगना है, उपवास करके मांगना है और प्रभु के लिए मिनिस्ट्री करना है। और ये अभिषेक द्वारा किसको मिलता मालूम है? वो है प्रभु के लिए मिनिस्ट्री करता है, ये अभिषेक और वरदान भरना शुरू हो जाता है। कितना लोग जाकर भिन्न भिन्न जगह पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैला के सोल विनिंग करता है। उन्हीं लोगों के पीछे उनका आत्मा क्रिया करना शुरू करता है। हालेलुया। वैसे ही प्रभु लिखा है मार्कुस में उसके 16-18 में लिखा है, और जहाँ जहाँ जाकर यीशु का सुसमाचार बताया, हर जहाँ पर क्या हुआ है, प्रभु उनके साथ रह के और चिन्ह चमत्कार के द्वारा वचन को दृढ़ किया। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा, उस चिन्हों के द्वारा जो उनके साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करते रहा। ध्यान दीजिए, ये वरदान कैसा काम करेगा? आप जब काम करते हो, हालेलुया, जो लोग काम करता है उनके साथ वरदान ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। आप जाके आप औरों को घर घर में जाकर यीशु के बारे में बता के, प्रभु का वीडियो दिखा के, प्रभु को सुसमाचार बता के, प्रभु के ट्रैक देके आप प्रचार करेंगे, वहां पर आप उस बच्चों का हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे, वहां चंगाई हो जाएगा। हालेलुया। वहां दुष्टात्मा निकलेगा। वहां से आप पास्टर को फोन मत कीजिए, पास्टर यहाँ पर एक दुष्टात्मा है, हम चर्च में लाए। बेचारा उसको दुष्टात्मा भगाकर वो आत्मा का लेकर आए, दुष्टात्मा का लेकर मत आइए। आपके अंदर में वो प्रभु वरदान दिया है, सामर्थ्य दिया है, शक्ति दिया है। हालेलुया। आप आज प्रकार प्रार्थना कीजिए, विश्वास से दुष्टात्मा यीशु के नाम से निकल जाएगा, हर एक के द्वारा। ये नहीं है, प्रभु ये बोला नहीं है ताकि मेरा पास्टर लोग, मेरा प्रेरित लोग, मेरा सेवक लोग दुष्टात्मा भगाया, वैसा लिखा नहीं लिखा। क्या लिखा? जो विश्वास करने वाला का ये चिन्ह होगा, जो विश्वास करता तो ये चिन्ह होगा, आप दुष्टात्मा भगाएंगे। बंगला में बहुत अच्छा लिखा है, जे विश्वास करे भूत छाइबो, भूत छड़ाइबो, तुम्हें भूत छड़ाइबो, भूत तुम्हें छड़ाइबो। हालेलुया। तो विश्वास करते तुम्हें 20 छड़ाइबो, विश्वास करते ना और भूत तुम्हें क्या छड़ाइबो। हालेलुया। इसे क्या करना है? आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, आपके अंदर अभिषेक है, ये वरदान आपको साथ है, आप उसको एक्टिवेट करना। सारी वरदान मिलने के बाद हम मिनिस्ट्री में जाएंगे, वैसा नहीं कर सकता। हालेलुया। कभी कोई बोला है मैं तैरना सीखने के बाद पानी में उतरेंगे, कैसा होगा? मैं तैरना सीख लेंगे पहले, उसके बाद हम पानी में उतरेंगे, होगा? नहीं, पहले तुम पानी में उतारो, उसके बाद तैरना सीखेगा। तैरना सीख लिया तुरंत नहीं आता, पानी में उतरा तुरंत तैरना सीख लिया, बस। अब मछली तोड़ी है, हमारी मछली तोड़ी है, पानी में उतरा तुरंत तैरना शुरू हो गया भाई। तो पानी में उतरा, बोला हाथ पैर मार, टांग ठूंग टांग ठूंग मार के उसके बाद देखा, हाँ उस पार पहुंच गया। होता है नहीं होता है? वैसा ही ये नहीं है दुष्टात्मा निकल जाओ, हाँ निकल जा रहे, बाय बाय, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ होता है, उससे लड़ना है, हाथ पैर मारना है, पूरा चलाना है, ताली बजाना है, पूरा विश्वास उसके साथ लड़ना है, तब ये तो दुष्टात्मा भाग गया, उसके बाद आपका भी विश्वास बढ़ जाएगा। बस उसके बाद दुष्टात्मा पकड़ना आपका बायात का खेल बन जाएगा। कितना लोग मेरे बात का विश्वास करते हैं? हालेलुया। इसी तरह हर वरदान हर एक के लिए प्रभु दिया है, केवल सेवक लोग को नहीं दिया, सेवक लोग के लिए नहीं दिया। हम लोग जाके पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, पास्टर कुछ लोग हाथ देते हैं, हर हफ्ता कुछ भी हो ना हो सीधा आकर मेरे सामने खड़ा हो जाता है, पुराना विश्वासी भी सीधा आकर माथा निकाल देते हैं, माथा को मार देते हैं, बस। हालेलुया। तो आज तुम कब खड़ा हो जाएंगे? तो खड़ा जाओ। हालेलुया। तुम्हारे अंदर
प्रभु वो सामर्थ दिया है तुम्हारा द्वारा औरों का बीमारी भी दूर हो जाए, तो तुम अपने लिए प्रार्थना कर, हिम्मत रख, विश्वास कर। यदि तो अभिषेक पाया हुआ विश्वास ही, पवित्र आत्मा अभिषेक पाया हुआ विश्वास ही। आज आप अपने आप को साधारण आदमी नहीं है, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है। जो आत्मा प्रभु के अंदर में उतरा था वही आत्मा तुम्हारे अंदर में आता उतरा है। इतना ही फर्क है, प्रभु इस्तेमाल किया, हम इस्तेमाल नहीं करते। हालेलुया। वो आत्मा, उसके बाद क्या करना, आग जलाना। कोयला को क्या करते हैं आप लोग जाकर देखिए, नीचे से पंगा रखते हैं, पंगा रखा कि नहीं, क्यों है, हवा फूके, और भी हवा फूकने से क्या करेगा, और चलेगा। इसी तरह हमारे जीवन में प्रार्थना, पवित्रता, आराधना, इसमें कितना आप हवा मारेंगे उतना आग जलेगा। हालेलुया। उतना आग जलेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, कोयला बुझ जाएगा। आग था बहुत लोगों के जीवन में ही था, उन सब टाइम आग था, अग्नि था। अभी क्या, सब बुझ गया है। हालेलुया। वैसा नहीं होना है, आग जलाना, उसको कोशिश करवाते रहना, हवा मारते रहना है। हालेलुया। क्या मारना है, हवा मारते रहना है, नया नया कोयला डालते रहना है। ऊपर ऊपर कोयला, ऊपर ऊपर कोयला डालते रहना है, नीचे से हवा मारते रहना। हालेलुया। लेकिन आपकी जिंदगी में चारों तरफ काम करना है। एक तरफ कुटना टेकना, आत्मा से बरतना, उपवास करना है, मिनिस्ट्री करना है, सब कुछ चारों तरफ हवा मरेगा, आपको कोयला जलना शुरू हो जाएगा, आग फेंकना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कितना लोग हैं आत्मा जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आइए हम अपना जगह पर हम लोग कुटना टेकेंगे, सब अपने आंखों को बंद करके, सब अपने आंखों को बंद करके प्रभु से मांगेंगे, डैडी मुझे भी वो सामर्थ चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक हो, और हवा मार के आग जलाना है, एक आग उतरना है मेरा जीवन में, और भी प्रभु के लिए दौड़ने में, प्रभु की सेवा करने में, प्रभु के लिए आत्मा जीतने में, प्रभु के लिए दौड़ दौड़ करने में, मेहनत करने में, और भी प्रभु के लिए परिश्रम करने में। आज कितना लोग चुपचाप घर में बैठकर आवाज को सुन रहे हैं, हर एक के लिए मैं प्रभु के लिए निकलना चाहते, प्रभु के लिए सेवा करना चाहते, प्रभु के लिए मेहनत करना चाहते, प्रभु के लिए परिश्रम करना चाहते, प्रभु के लिए उपवास करना चाहते, प्रभु के लिए आत्मा से बन के भरपूर होकर आराधना करना चाहते, पवित्र आत्मा का आग उतरने और पवित्र आत्मा को इस्तेमाल करने में, पवित्र आत्मा का वरदान मेरे जीवन में कार्य करने में। सब मुख करके प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, मांग के देखिए ना, प्रभु से मांग के देखिए, प्रभु अभी तक मैं विश्वास नहीं किया, अभी मैं विश्वास कर रहा हूँ, एक अलग अनुभव है करके विश्वास कर रहा हूँ। बोला केवल बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया, इसलिए यरूशलेम में और पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेज कर रखा, वो लोग उनके पास सिर में हाथ रखा, उन लोगों को पवित्र आत्मा अभिषेक उतर गया। आज अपना जीवन में मुंह खोलना है, प्रभु का मुंह खोलना है। ये होठों से सब कुछ वरदान क्रिया करता है, जो भी वरदान है मुंह से क्रिया करता है, मुंह से क्रिया करता है। ज्ञान के वरदान, बुद्धि का वरदान और चंगा का वरदान, दुष्ट आत्मा भगाने का वरदान, चमत्कार का वरदान, भविष्य दिखाने का वरदान, अन्य भाषा का वरदान, भाषा का ट्रांसलेट करने का वरदान, सारी वरदान होठों से, होठों को खोल के भरपूरी कर दिया, अपना होठों से भरपूरी, होठों से भरपूरी, होठों से होता रबाना बोला बराबा, आत्मा से चाय से पूरा बल से, पूरा बल से, पूरा ताकत से खाली बुझा के लफ्ज से सब पर न रबाना बा हो जाए रबाना बोला बड़ा बड़ा बड़ी बिना बड़ा 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 बा। ये सलाम आमीन। हर एक जो मांगता पप्पा हो जाए रबाना बराबा, जो अपने से मांगने वाले को पवित्र आत्मा का अभिषेक क्यों नहीं देगा, अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा का अभिषेक क्यों नहीं देगा। हो जाए जी बड़ा 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 बड़ी बिना बड़ा बड़ा बा। ये सलाम मेरा जीवन में अभी भी जो भी कमी करी दूर करके प्रभु मुझे भरपूरी कर, मुझे भरपूरी कर, मुझे भरपूरी कर, मुझे भरपूरी कर, मुझे भरपूरी कर। आपका हर एक बात में मानना चाहता हूँ, हर एक वचन में मानना चाहता हूँ, हर एक बातों को मैं मानना चाहता हूँ। और ये मैंने सो भी गो उठा रबा न मरा 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 बाबा रिबी रिबला मरा 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 रिबी न मरा 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 रिबी न मरा मरा हर एक रुकावट बाधा बंधन यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आशीर्वाद
शुरुआत कर, एक एक का विश्वास को मजबूत कर। अरे खुदावंद, प्रभु के मिनिस्ट्री करने में, प्रभु को बर्तन में बैठने में, उपवास करने में और आग बढ़ाने में, हवा मारने में, खुदावंद अपने जीवन को नया करने में दोबारा प्रभु सहायता कर। अरे कपड़ा प्रभु तो सामर्थ आत्मशोध यीशु के नाम से, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगत